हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा होने वाली है उसकी बात करते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि दी वर्ग 3 चयन परीक्षा के बारे में बताइए, ठीक है ना, पढ़ने का तरीका बताइए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और जिन लोगों ने क्वालिफाई, आपको पता है जिन लोगों ने MP टेट का एग्ज़ाम वर्ग 3 का एग्ज़ाम जो हुआ था पात्रता परीक्षा, उन लोगों ने जिन्होंने क्वालिफाई किया है वही लोग जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके आपके एग्ज़ाम तक हम आपको इससे रिलेटेड चीज़ें लेकर के आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट भी एसपी ने अपने रूल बुक में, क्योंकि जो रूल बुक आई है उन्होंने क्लियर बता दिया है कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो देखिए, आवेदन 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। 18 जुलाई से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और 1 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट बताई गई है, ठीक है। 18 जुलाई से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और 1 तारीख से, मतलब 1 तारीख तक, 1 अगस्त तक ये फॉर्म फिल होंगे और यहाँ पास डलाएंगे। मतलब कि 1 अगस्त के बाद थोड़ा सा डेट आपको मिलेगा, करेक्शन डेट, फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने साफ साफ बता दिया है अपने रूल बुक में, एग्ज़ाम 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कब से होगा? 31 अगस्त, 31 अगस्त से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो उन्होंने सिलेबस दिया, आपको पता है सिलेबस में काफ़ी सारा चेंजेस किया गया है। इसमें सोशल स्टडी भी इंक्लूड किया गया है। तो देखिए सिलेबस क्या है। तो इनका जो नया सिलेबस आया हुआ है, जो रूल बुक में दिया हुआ है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी, मतलब 15 नंबर की हिंदी है, जो कि 15 मार्क्स की, ठीक है। फिर 15 नंबर की इंग्लिश, जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स में भी आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये तो पढ़ा ही था, साथ ही साथ उसमें आपने EBS को पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस और सोशल स्टडी डाल दिया गया है। तो हिंदी आपकी 15 नंबर की रहेगी, यानी कि 15 क्वेश्चन हिंदी की और 15 मार्क्स की रहेगा। इंग्लिश भी 15 नंबर की रहेगी और 15 मार्क्स की रहेगा। इसका डिटेल हम आपको PDF जो है, डिटेल सिलेबस, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको पूरे सिलेबस का PDF हार्ड कॉपी मिल जाएगा और पूरी डिटेल सिलेबस भी हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी और 20 नंबर का जो है मैथ्स आने वाला है, ठीक है। 20 नंबर का मैथ्स रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का। तो ये तो हो गया इतना। अब बात करते हैं साइंस। आपका साइंस भी 30 नंबर का रहने वाला, यानी 30 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, कोई निगेटिव नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है। तो यहाँ पे मैथ्स भी 20 नंबर का रहेगा, जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। 20 नंबर और 20 मार्क्स। उसके बाद साइंस जो है 30 नंबर का रहेगा, 30 मार्क्स, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों वाला पार्ट रहेगा, ठीक है ना। फिजिक्स वाला सेक्शन भी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का साइंस वाला सेक्शन भी रहने वाला है। 3 यानी 10 नंबर के, कोई फिक्स नहीं है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडीज़ में, जो कि 20 नंबर की रहने वाली है। और इसमें आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट सोशल स्टडी में सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेंगे, यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, जिसमें से 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की मैथ्स, ठीक है ना, और 30 नंबर की साइंस, और यहाँ पे 20 नंबर का सोशल स्टडी रहने वाला है। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। बहुत ही अच्छे से आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, ठीक है। 31 अगस्त से पेपर है। आज जो वीडियो बना रहे हैं, आज 20 जुलाई है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास अप्रॉक्स 1 महीने 10 दिन है, बस इतना ही आपके पास समय है। अच्छे से सिलेबस का हर एक टॉपिक को डीप स्टडी करिए, अच्छे से उसको पढ़िए और कवर करिए, ठीक है ना।
तो ये जो है 31 तारीख से मतलब 31 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट जो है 10:30 से यानी 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। फर्स्ट शिफ्ट जो रहेगा 10:30 से 11:30 रहेगा, मतलब 12:30 रहेगा। और फिर सेकंड शिफ्ट इवनिंग वाले में 3 से 5 रहेगा। ठीक है, तो ये वन एग्ज़ाम टाइम और ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम का 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा एग्ज़ाम रहेगा। आपके पास सिर्फ 1 महीने 10 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से कवर करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ये जो साइंस और सोशल स्टडी है ना, इसको आपको देखिए, हिंदी के लिए तो आप तो लूसेंट को पढ़ लीजिए, बहुत बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक है और बहुत ही अच्छी चीज़ है लूसेंट हिंदी। इंग्लिश के लिए भी आप लूसेंट इंग्लिश की बुक प्रीफेयर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, सारे टॉपिक, सारा ग्रामर सेक्शन कवर हो जाएगा। फिर मैथ्स के लिए और कोई भी एक ऑथेंटिक बुक आप ले सकते हैं जिसे आपने पढ़ा हुआ, या तो RS अग्रवाल, अरिहंत, एनीथिंग, जो भी आपने पढ़ा हो बेसिक, आप उसको कवर कर सकते हैं। ये दोनों के लिए आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा, NCERT, ठीक है ना। अब आप सोचें कि प्राइमरी लेवल का है तो उतना नहीं, आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेन से बहुत डीप में है। तो आपको कम से कम 10 तक की NCERT पढ़नी है। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट NCERT, यानी कि पूरी साइंस की क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की NCERT पढ़नी है, 6 से लेकर के 10 तक की। और SST की भी, जो सारे सब्जेक्ट की अलग अलग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो अलग अलग है, आपको 6 से 10 तक की NCERT कवर करना। अभी से लग जाइए, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे। NCERT मस्ट है, अगर आप NCERT पढ़ लेंगे ना, पूरा सिलेबस आपका उसी में से रहेगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो NCERT ज़रूर पढ़िए। ठीक है, इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपने कोई कोर्स लिया हुआ है तो उसके साथ साथ आप उसको भी पढ़ते रहिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप NCERT पर फोकस करिए। और क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं पात्रता वाले, उसी को सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, जहाँ पे जो कमियाँ मिल रही हैं उसको इम्प्रूव करिए। लेकिन आपको NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सारे सब्जेक्ट आपको रेगुलर लेके चलिए, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना ही है। लेकिन सोशल स्टडी और साइंस, ये दोनों के लिए कंप्लीट NCERT 6 to 10 तक पढ़ना है। रोज़ MCQ प्रैक्टिस करने, जितना ज़्यादा हो सके, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, और उसका टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट लगाइए और उसका डीप एनालिसिस करिए। जहाँ पे नंबर कम हो रहे हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करिए। तो बस आपके पास बहुत ही कम, आप 1 महीना ही मान के चलिए। ठीक है ना, लास्ट के आखिरी में तो बहुत ज़्यादा सबको घबराहट होगी, पढ़ाई नहीं, सिर्फ उसमें रिवीजन ही करना है। तो आपके पास अप्रॉक्स 1 महीना है सिलेबस को कवर करने का। लग जाइए, सारे सब्जेक्ट की बुक आपके पास होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर करिए, टॉपिक वाइज टॉपिक एकदम बढ़िया से शॉर्ट नोट्स तैयार करते हो, बहुत सारी दुनियाओं से दूर हो जाइए, सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करिए। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल देगा। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है और 100 ये है, आपको 90 तक टारगेट करना है, 90 प्लस, मतलब 90 तक का आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर हाल में 90 तक, क्योंकि नंबर्स रखने हैं तो बड़े नंबर देखिए ना। ठीक है ना, ऐसा मत करिए कि हम 75 लाएंगे, 80 लाएंगे, 85 लाएंगे, नहीं, 90 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मेहनत को इम्प्रूव करिए। NCERT ज़रूर पढ़िए जितना ज़्यादा हो सके, बेसिक कॉन्सेप्ट को, और सारे सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, पूरा सिलेबस, पूरा यूनिट वाइज सारे सब्जेक्ट का। एक हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक। आप उसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, हर सब्जेक्ट की लाइन बाय लाइन उसको अंडरलाइन करते हुए एक एक करके चीज़ों को कवर करिए। तो इस तरीके का आपका सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी और आप एनालिसिस लगाएंगे और आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर आपके एग्ज़ाम तक हम टिप्स ऐसे ही देते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।